At the 4th International Conference on Financing for Development, India's Finance Minister advocated for reforming the global sovereign credit rating systems and multilateral development banks to promote equity, inclusivity and sustainable development. Sovereign credit rating एक independent evaluation होती है किसी भी कंट्री की क्रेडिट वर्थीनेस के बारे में, जिससे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टिंग के रिस्क के बारे में एक आइडिया लगता है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल रिस्क। एक्सटर्नल डेप्ट मार्केट को एक्सेस करने के अलावा कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग्स के थ्रू एफडीआई अट्रैक्ट हो सके, इस पे भी फोकस करती हैं। अब प्रेजेंटली 3 बड़ी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं विच आर स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज एंड फिच रेटिंग्स, एंड ये तीनों एजेंसीज यूएस में ही बेस्ड हैं। अब क्योंकि ये तीनों एजेंसीज यूएस में बेस्ड हैं, दैट्स व्हाई इंडिया का स्टांस रहता है कि ये सभी एजेंसीज बायस्ड रहती हैं अगेंस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। इंडिया का कहना है कि स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स होने के बावजूद भी इंडिया की रेटिंग BBB है। वहीं अगर हम इटली या स्पेन को देखें, जिनकी कंपैरेटिवली वीकर ग्रोथ है, हायर डेप्ट लेवल्स हैं, वो इंडिया से बेटर प्लेस्ड है क्रेडिट रेटिंग में। देन इंडिया का स्टांस है कि जो डेप्ट असेसमेंट है वो भी फ्लॉड है इन एजेंसीज का। देन क्रेडिट एजेंसीज ऑफन रिलाई ऑन सब्जेक्टिव फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सर्वेज, जो कि बायस्ड और आउटडेटेड है। एंड इंडियाज स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, $600 बिलियन प्लस फॉरेक्स रिजर्व्स एंड की रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी को फ्रीक्वेंटली अंडरवेट रखा जाता है। देन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को वही कंट्रीज पे कर रही हैं जिनको ये एजेंसीज रेट करती हैं, जो कि कंसर्न्स रेज करता है अबाउट द क्रेडिबिलिटी, इंडिपेंडेंस एंड डेवलप्ड वर्ल्ड बायस। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से इंडिया ग्लोबल सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स पर रिफॉर्म्स की बात करता है। जय हिंद।